हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। और आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यार प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली क्या अप्रोच होती है, कैसे उसको समझा जाता है और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेटअप आपके लिए तैयार किया है। इस सेटअप में हम लोग ये देखेंगे कि यार प्रोजेक्टाइल मोशन में किन किन फैक्टर्स के साथ अलग अलग पैरामीटर्स जो हम पढ़ते हैं वो चेंज होते हैं। अभी इस टाइम पे मैंने आप लोगों के लिए ऐसा कर रखा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल 25 डिग्री पे सेट किया है। स्पीड मैंने इनिशियली 15 मीटर पर सेकंड ली है। और इस टाइम पे जब मैं इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करूँगा तो आप देख पाओगे इसमें दो वेक्टर्स वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स देख पाओगे, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। मैंने इसको स्लो मोड पे कर रखा है तो आप इजीली पूरे मोशन को एनालाइज कर सकते हो। तो देखो, वन बाय वन करके हम अलग अलग पैरामीटर्स को चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल के साथ क्या चेंज आता है। तो 25 डिग्री पे मैं प्रोजेक्टाइल लॉन्च करता हूँ। ये देखो 25 डिग्री पे ये आया। आपने ग्रीन कलर से वेक्टर्स को देखा होगा इसमें। अब मैं यही चीज़ 35 डिग्री पे करता हूँ, 25 से नेक्स्ट 35। तो लेट अस सी क्या होता है। स्पीड वही है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एंगल चेंज किया। आप देख सकते हो कि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट लगातार बदल रहा है जबकि दूसरा कंपोनेंट नहीं बदल रहा है। इसको ध्यान देना। अब मैं इसको 45 डिग्री पे ले आता हूँ। 45 डिग्री पे ये देखो, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी वेक्टर कम होता है, फिर नीचे की साइड आ जाता है और ये आ गया हमारा तीसरा लॉन्च। 55 डिग्री पे लेकर आते हैं। अभी तक हम देख रहे हैं ये एंगल बढ़ रहा है और प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज बढ़ रही है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं 55 डिग्री पे जैसे ही लेकर आए ये और हाइट पे गया, लेकिन ओह, ये उसी जगह चला गया जहाँ पे 35 था। 55 35 और देखते हैं 65 पे कितना होता है। ये देखो ऊपर गया और ये आ गया बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मतलब 25 डिग्री पे। तो भाई ये चीज़ पता चल रही है मुझे यहाँ से कि एंगल 45 डिग्री पे ये सबसे दूर चला जाएगा, दैट इज़ द हाईएस्ट रेंज कंडीशन। और दो ऐसे एंगल्स होंगे जिन पे रेंज सेम आएगी। वो दो एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है अगर हम ध्यान से देखें तो, जैसे ये है 65 है तो पिछला वाला एंगल था 25, ऐड करेंगे 90 आएगा। 65 + 25 90। ऐसे ही अगर हम इसके अंदर वाला एंगल देख रहे थे 55 वाला एंगल, तो उसके साथ ऐड करने पे 35 90 दे रहा था। तो दोनों का रेंज सेम है। और थोड़ा सा एंगल को बढ़ाते हैं 75 डिग्री पे, तो देखो वाई कंपोनेंट बहुत बड़ा आया, ये और हाइट पे गया, लेकिन वाई कंपोनेंट कम होते होते ये देखो ये यहाँ आ गया। और थोड़ा सा बढ़ाते हैं 85 डिग्री पे करते हैं। 85 डिग्री पे लॉन्च करने पे ये देख रहे हो और ज़्यादा हाइट पे गया और वापस ग्राउंड पे आ गया। जैसे जैसे ग्राउंड पे नीचे की साइड आ रहा है, आप देख सकते हो इसकी वेलोसिटी वेक्टर्स में सिर्फ वाई डायरेक्शन में चेंज आता है। अगर इसको पूरा 90 डिग्री कर दिया जाए तो ये और ज़्यादा हाइट पे जा रहा है और फिर वापस लौट के सेम पाथ पे आ गया है। तो आप देख सकते हो इन सब में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी, ग्रीन कलर के डॉट से आपको हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा हाइट 90 डिग्री पे आई है और सबसे ज़्यादा रेंज 45 डिग्री पे आई है। तो देखो एंगल के साथ ये फैक्टर्स वेरी कर रहे हैं। अब इसको रीसेट करें और एक नया फैक्टर देखते हैं। चलो रीसेट कर दिया मैंने, इसको वापस से हाइट 0 कर देता हूँ और इसमें ह्यूमन सेट कर लेता हूँ। अब मैं कितने एंगल पे रखूँ इसको, 60 डिग्री एंगल पे कर दूँ।
हाँ 60 डिग्री ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि स्पीड के साथ क्या फ़र्क पड़ता है ना। ये मैंने 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे लॉन्च किया। अब स्पीड को 10 कर दिया। फिर देखते हैं, ओहो, स्पीड के साथ हाइट भी कम हो गई, रेंज भी कम हो गई। और 5 करके देखते हैं, देखो और ज़्यादा कम। और अगर 15 से ज़्यादा 20 करके देखते हैं, तो ये तो बहुत आगे चला गया यार, एकदम आगे ही चला गया। देखो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, कितना आगे चला गया है। तो स्पीड बढ़ाने पे रेंज और हाइट दोनों बढ़ रही है, यहाँ से ये पता चल गया। चलो एक और कंपोनेंट के साथ देखा जाए, स्पीड हो गया, एंगल हो गया, और क्या कर सकते हैं हम, हाइट के साथ देखते हैं। चलो हाइट के साथ क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। एक काम करते हैं, इसका एंगल सेट कर देते हैं 30 डिग्री पे, इस पर 30 डिग्री। स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। कंपोनेंट्स ले लेते हैं वेक्टर्स के। ध्यान देना कि वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा ना, उसका वाई कंपोनेंट चेंज होगा, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। देखो छोटा हुआ, फिर बड़ा होते होते ग्राउंड पे आ गया। अब मैं इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ। देखो अब मैं इसको 2 मीटर पे ले आया। अब बाकी सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, हाइट को बढ़ाए। देखो एग्जैक्टली पैरेलल प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में जाके आगे गया। और थोड़ा सा हाइट को बढ़ाते हैं, 2 की जगह 4 करते हैं। देखते हैं अब की बार क्या होता है। देखो एकदम पैरेलल है, पूरे पाथ को देखोगे तो एकदम पैरेलल है, और थोड़ा आगे चला गया। मतलब जितना हम इनिशियल लॉन्चिंग हाइट को बढ़ा रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली पैरेलल पैराबोला बनता जा रहा है। जैसे अब मैं सीधा 10 मीटर पे ले आया हूँ, देखो एकदम पैरेलल बन रहा है। मतलब सबसे नीचे वाला पैराबोलिक पाथ इज पैरेलल टू उसके आगे वाला पैराबोलिक पाथ, एंड सो ऑन। तो जितनी हाइट पे लेके जाएंगे ना, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट उतनी ही ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे एनालिसिस में समझ सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे मास का भी एक फैक्टर देख सकते हैं। चलो मास का अगर फैक्टर देखा जाए तो लेट अस सपोज ह्यूमन का मास है, पहला स्टार्ट करते हैं 70 kg से, है ना। एंगल को हम 30 ले लेते हैं, और लेट अस लॉन्च, ये गया यहाँ पे। अब मैं इसके मास को 100 kg कर देता हूँ। आप देख सकते हो राइट साइड में मैंने मास को एडजस्ट कर दिया है 100 kg। डायमीटर मतलब मैन के डायमेंशंस को चेंज कर देते हैं, मैन थोड़ा बड़ा हो जाए, ऐसा कर दिया। ये 1 मीटर कर दिया। ग्रेविटी को एज इट इज़ रखते हैं, और अब देखते हैं क्या होता है। ये देखो बड़ा मैन आया तो भी सेम जगह, मास भी ज़्यादा, डायमीटर भी ज़्यादा, तो भी सेम जगह। चलो एक और ट्रायल मारते हैं। डायमीटर को थोड़ा कम कर दिया, 0.5 कर दिया, और मास को 50 kg कर देते हैं, है ना। दोनों चीज़ें कम, मास भी 50 kg, डायमीटर भी कम। अब लॉन्च किया, ये देखो बिल्कुल उसी जगह आ गया। इसका मतलब हो गया मास डायमीटर से इंडिपेंडेंट है, चाहे जो मास ले लो, चाहे जो डायमीटर ले लो, सेम जगह जाएगा। अब ग्रेविटी को कम करें। ग्रेविटी अभी देख सकते हो आप 9.81 है। अब इसे कम करते हैं, पहले कम करते हैं, 8 कर देते हैं। तो अगर ग्रेविटी को 8.5 कर देते हैं, थोड़ा पास में आ गया, ठीक है। अब चेक करें तो ओहो आगे चला गया। मतलब ग्रेविटी कम करने से और आगे जा रहा है। एक और ट्रायल मारे, 7 करके देखते हैं, 7 पे क्या हो रहा है। ओहो, ग्रेविटी कम करने से हाइट भी बढ़ रही है और रेंज भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट ये हो गया कि हाइट और रेंज दोनों चेंज करेगा, और ऑब्वियसली बढ़ा ही रहा है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रेविटी कम कर रहे हैं, हाइट और रेंज दोनों बढ़ रही है। ग्रेविटी को ज़्यादा करके दिखाता हूँ। ग्रेविटी को अब 13 कर देते हैं, या 12.81, 9.81 से 12.81। लेट अस सी क्या होता है। देखो बिल्कुल
मतलब ये हो गया कि भाई ग्रेविटी के साथ तो एकदम इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। तो आई होप बच्चों हम लोगों ने जो डिस्कस किया, मास का इफ़ेक्ट, ग्रेविटी का इफ़ेक्ट, हाइट का इफ़ेक्ट, ये सब चीज़ें आपको अब विजुलाइज करने से और अच्छे से क्लियर हुई होगी। हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन फॉर्मूलाज को आसानी से डिराइव किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लीज़ बी कनेक्टेड एंड share more and more of your friends so that maximum can get the benefits of these sessions. Thank you so much.